Hello students, we are studying chapter 13 photosynthesis in higher plants. आपके सिलेबस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बाद है साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, और ये टॉपिक आपका रहेगा 13.3 टॉपिक वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट, आपने क्लोरोप्लास्ट का नाम सुना होगा। क्लोरोप्लास्ट का क्या है मतलब? क्लोरोस का मतलब ग्रीन और प्लास्टोस का मतलब मोल्डेड। तो क्लोरोप्लास्ट आर द ग्रीन प्लास्टिड्स एंड दे अकर इन द ऑल ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन सभी के लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट जो है प्रेजेंट होता है। दे आर द एक्चुअल साइट फॉर द फोटोसिंथेसिस। The maximum number of the chloroplasts occur in the leaves, which over 500,000 per square millimeter, and this chloroplast occur mostly in the chlorenchyma cell. And these chlorenchyma cell are present in the leaves and young stems. जो मेसोफिल सेल्स होती हैं उनके पास भी क्लोरोप्लास्ट कई बार होता है और कई बार नहीं भी होता। तो अभी क्लोरोप्लास्ट जो है हायर प्लांट्स के अंदर डिस्क लाइक शेप, डिस्कॉइड, एक्लिप्स होता है या बाइंड कन्वेक्स लेंस शेप में होता है। ठीक है, तो अभी क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर हम पहले पढ़ चुके हैं जब हमने सेल ऑर्गेनेलिस का चैप्टर स्टडी किया था। तो उसको मैं आपको थोड़ा सा याद भी दिला देती हूँ कि इस तरह से जो है क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर थी, जिसके अंदर स्ट्रोना एंड ग्रामा हमने पढ़ा था, जिसमें थोड़े छोटे छोटे जो है स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट थे और इसके अंदर ग्रैनम था, इस तरह से डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, और वो एक दूसरे से अटैच थी। फिर इस तरह थाइलेकोइड वगैरह वो सारे एक बार आप पढ़ लेना प्रीवियस उसमें। तो इस तरह से था। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि क्लोरोप्लास्ट जो है हायर प्लांट के अंदर अलग अलग शेप में प्रेजेंट होते हैं, और जो क्लोरोप्लास्ट का डायमीटर होता है वो होता है 4 to 10 माइक्रोमीटर। ये क्लोरोप्लास्ट का डायमीटर है, और इसकी जो थिकनेस होती है, थिकनेस इज 1 to 3 micrometer. So each chloroplast of the higher plants is an organelle with an outer envelope consisting of double membrane. ये क्लोरोप्लास्ट है, ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रही होगी। तो इसमें क्या है? डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन है। वन इज़ द आउटर मेम्ब्रेन एंड अनदर इज़ द इनर मेम्ब्रेन। यहाँ ग्रेना प्रेजेंट है, और ग्रेना को जोड़ने के लिए एक छोटी सी स्ट्रोमा इज ऑल्सो प्रेजेंट, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लेमेला। स्टार्च ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लिपिड ड्रॉपलेट्स आर आल्सो प्रेजेंट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। द क्लोरोप्लास्ट एनवेलप एनक्लोज्ड अ लिक्विडी प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। ये है स्ट्रोमा यहाँ पर। एंड द होल लिक्विड मीडियम ऑफ द स्ट्रोमा इज हाईलाइन, स्लाइटली इलेक्ट्रॉन डेंस, थोड़ा सा डेंस होता है, थिक होता है, ग्रैनुलेटेड होता है, और कुछ इसमें फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड एंजाइम्स आर आल्सो प्रेजेंट। नाउ इट कंटेन्स 78 राइबोसोम्स, ओके, एंड द सर्कुलर डीएनए। द क्लोरोप्लास्टिक डीएनए इज कॉल्ड plastidome. Very important question, what are the plastidomes? The plastidomes are the chloroplastic DNA which is present in the chloroplast, and the stroma is the site of the dark reaction of the photosynthesis. डार्क रिएक्शन को हम कार्बन रिएक्शंस भी बोलते हैं। एंड जो फोटोसिंथेसिस की दो टाइप्स की रिएक्शन होती है, एक तो लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। हम आगे करेंगे इसके बारे में डिटेल में। सो द लेमेलर सिस्टम विद इन द स्ट्रोमा फॉर्म्स अ फ्लैटेंड डिस्क लाइक लेमेला दैट इज कॉल्ड थाइलेकोइड, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू इन माई प्रीवियस चैप्टर दैट इज इन द सेल ऑर्गेनेलिस। ओके, सो इसके अंदर क्या होता है? द शेप विद इन ईच थाइलेकोइड्स इज कनेक्टेड टू द अनदर थाइलेकोइड। ओके, सो द मेजर फंक्शन ऑफ द थाइलेकोइड इज टू परफॉर्म द फोटोसिंथेटिक लाइट रिएक्शन। थाइलेकोइड का जो फंक्शन होता है वो जो है वो वहाँ पर जो है लाइट रिएक्शन होती है, जैसे यहाँ पर होगी। तो ये है साइट, ठीक है, साइट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अब मैं थोड़ा सा आपको एनसीईआरटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है?
यू हैव स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इन चैप्टर 8। आपने पढ़ा है विद इन द क्लोरोप्लास्ट देयर इज ए मेम्ब्रेनस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ द ग्रेना एंड द स्ट्रोमा लैमेला एंड मैट्रिक्स स्ट्रोमा। There is a clear division of the labor within the chloroplast. The membrane system is responsible for the trapping the energy, light energy, and also synthesis the ATP and NADPH. तो यहाँ लाइट और डार्क रिएक्शन होती है, ये सारा मैं आपको बता चुकी हूँ और ये स्ट्रक्चर आपको पढ़नी है। तो दिस इज ऑल अबाउट द साइट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, कहाँ पर जो है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन द लीफ ऑफ द प्लांट एंड जो रिएक्शन होती है वो होती है दो टाइप्स की रिएक्शन इसके अंदर होगी। वन इज द लाइट रिएक्शन एंड अनदर इज द डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन इज कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन बिकॉज इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ द डायरेक्टली लाइट एंड द डार्क रिएक्शन इज कॉल्ड कार्बन रिएक्शन, इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ द लाइट। तो ये हमारा है साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, कहाँ पर जो है फोटोसिंथेसिस होगी।